देखिए 12th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से। कहा गया है क्या कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। कोई डाइपोल है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रहता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका होता है जिसमें एक एंड पे एक निगेटिव चार्ज है और एक एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कहीं एक्सियल पोजीशन पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखिए यहाँ एक प्लस का क्यू चार्ज है और एक माइनस का क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। ठीक है ना, इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 2l है, 2l अपार्ट एंड प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट जो ये दोनों चार्ज रखा गया है या फिर आप कहिए कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना ये वैक्यूम में है ना, किसी मीडियम में नहीं है। वैक्यूम या एयर दोनों के लिए यही होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये जो आपको पॉइंट P दिख रहा है यहाँ पे ना, इसी P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल का ये सेंटर हो गया है ना, ये डाइपोल का सेंटर है। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि ये डाइपोल में जो दो चार्ज है ना इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस P पॉइंट पे वो कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि आपके पास यहाँ दो चार्ज है, एक प्लस का क्यू चार्ज है और माइनस का क्यू चार्ज है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज है ना, अगर कोई यहाँ पे अगर प्लस का क्यू चार्ज होता है ना तो इसके कारण यहाँ पे अगर किसी डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये बाहर की तरफ रहता है ना। और यही अगर माइनस का क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना वो अंदर की तरफ होता है, चार्ज के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका जो प्लस का क्यू चार्ज है ना इसके कारण लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ E1, और ये माइनस का क्यू चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अंदर की तरफ है E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब देखिए E1 माइनस E2 क्यों कह रहे हैं, E2 माइनस E1 क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो चार्ज है ना प्लस का क्यू चार्ज है ना इस P पॉइंट से कम डिस्टेंस पे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि E1 का जो वैल्यू होगा ना, E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो E2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, और जो डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो E1 के डायरेक्शन में ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि E1 है कितना है ना, तो E1 देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R² है ना। तो K और Q जो अपना चार्ज है ये कितना है, प्लस का Q चार्ज है ना, और डिस्टेंस ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप देखिए तो R माइनस L है ना, यही ना है, तो R माइनस L का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन बाहर की तरफ है, डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ हो गया ना। इस तरह से E2 आप देखिए तो E2 कितना है, तो KQ और अपॉन यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस है ना जो कि R प्लस L है, तो कितना लिखेंगे, R प्लस L का स्क्वायर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला होता है KQ/R², और इसका डायरेक्शन कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है ना, ये जो डायरेक्शन E2 का दिखाया गया है यहाँ पे अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो E नेट अपना आएगा ना, E नेट जो आएगा ना वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 है ना। तो बस यही E1 माइनस E2 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इस चीज़ को आप पहले एक बार नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ से इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखिए ई नेट जो हम लोग लिख रहे हैं कितना लिख रहे हैं, ई नेट जो है ना, ई नेट वो कितना है, E1 माइनस E2 है। अब देखिए E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, KQ और अपॉन में कितना है, R माइनस L का स्क्वायर है ना, R माइनस L का स्क्वायर है। माइनस कितना करना है हम लोग को, E2 KQ और अपॉन कितना है, R प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए KQ तो अपना कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो KQ को अगर हम लोग कॉमन ले लें
यहाँ से, तो देखिए ये कितना रह गया यहाँ पे 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए के क्यू, अब देखिए यहाँ पे ये अगर हम लोग एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो ये कितना है r माइनस एल है का स्क्वायर है और ये r प्लस एल का स्क्वायर है। तो हम लोग देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो हम लोग एक बार साथ में दोनों का स्क्वायर कर ले यहीं पे। ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, कितनी हो जाएगी r माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को आप खोलिए यहाँ से, ठीक है, तो r प्लस एल का स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 2rl। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस है और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस का 2rl होगा, है ना। और नीचे में देखिए इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ कर लिए तो r माइनस एल और r प्लस एल, तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पे पूरे का स्क्वायर दे दिए। तो हम लोग इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे ना, तो ये देखिए ये माइनस का r स्क्वायर होगा, माइनस का एल स्क्वायर होगा और प्लस का 2rl हो जाएगा, है ना। तो अब आगे देखिए यहाँ देखिए वही हो गया माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का, तो यहाँ से देखिए r स्क्वायर और एल स्क्वायर से r स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए अब ये कितना आ रहा है के क्यू, और यहाँ से देखिए 2rl और 2rl, तो कितना हो जाएगा 4rl और अपॉन में कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो फॉर्मूला आपका यही आ गया है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे नीचे होल स्क्वायर है। तो ऐसे तो एक फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि ये आप ऐसा समझ लीजिए कि r स्क्वायर, ठीक है ना, जो देखिए अब ये जो डाइपोल है ना, इस डाइपोल की जो लेंथ होती है ना 12, वो इस लेंथ r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि r स्क्वायर जो है ना वो काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना वैल्यू आ गया के क्यू, और यहाँ से 4rl तो अपना है ही, और नीचे में देखिए इस एल स्क्वायर को अगर हम लोग जब निगलेक्ट कर दिए तो ये r टू दी पावर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए एक r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, एक r से r को अगर आप कैंसिल कर देते हैं यहाँ से ये r, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा पावर, ठीक है। तो देखिए अब क्या आ रहा है यहाँ से के क्यू, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 2l लिख देते हैं, ना, 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं और नीचे r का क्यूब कर दे रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो ई नेट अपना आ रहा है ना, यहाँ से देखिए q इंटू 2l है ना, ये जो q है q और इंटू 2l, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और p से डिनोट करते हैं ना। तो इसके जगह पे p लिख दें तो देखिए कितना आ रहा है 2kp, ऊपर में कितना हो गया 2kp और अपॉन में कितना है rq, है ना, 2kp अपॉन rq। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से q इंटू 12 को p लिख दिए तो एक 2 है, k है, और q इंटू 12 की जगह पे p लिख दिए अपॉन rq। तो यही एक्सियल पोजीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव होकर आया। अब आप चाहिए या तो k की वैल्यू अगर आपको रखना हो तो आप k की वैल्यू रख सकते हैं। तो ई नेट जो निकल के आएगा वो देखिए k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और 2p अपॉन rq, है ना। यहाँ p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए इसको।